शहजाद अस्पताल पहुंचता है। उसके वालिद की लाश पर सफेद चादर डाली गई है। डॉक्टर फरहत उसके करीब आता है। ये कैसे हो सकता है? अब्बा कल तक बिल्कुल ठीक थे। शहजाद, ये कोई आम मौत नहीं। तुम्हारे वालिद के खून के नमूनों में जहर के आसार है। क्या आप कह रहे हैं कि उन्हें मारा गया है? लेकिन क्यों? मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, लेकिन यहां नहीं, मेरे ऑफिस चलो। डॉक्टर फरहत अपनी मेज के दराज से एक पुराना खत निकालता है। तुम्हारे वालिद ने यह खत मुझे दिया था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो सिर्फ तुम्हें दे दूं। बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी मौत हादसा नहीं। हाजी साहब और जावेद से होशियार रहना। असल वसीयत शहर की पुरानी लाइब्रेरी में दीवाने हाफिज की किताब के सफा 14 के पीछे छुपी है। लाइब्रेरी? लेकिन अब्बा तो कभी लाइब्रेरी नहीं जाते थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। डॉक्टर खामोश हो जाता है। जल्दी यहां से चले जाओ, किसी को शक ना हो कि तुम यहां आए थे। शहजाद पीछे के दरवाजे से निकलता है। उसके जाने के बाद जावेद और 2 आदमी अंदर आते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं आप शहजाद से मिले तो नहीं? शहजाद अपने पुराने दोस्त आरिफ के घर पहुंचता है, जो अब एक मामूली सी दुकान चलाता है। शहजाद, तुम्हें तो सालों बाद देखा है। आरिफ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब्बा को किसी ने मार डाला है और मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक हाजी साहब से है। हाजी साहब? वो तो तुम्हारे अब्बा के करीबी दोस्त थे ना? हाँ, लेकिन अब्बा ने खत में लिखा है कि उन पर भरोसा ना करो। आरिफ कुछ देर सोचता है, फिर उठकर दुकान का ताला लगाता है। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के अंधेरे में वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ते हैं। शहजाद और आरिफ खामोशी से लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं। अचानक वो आवाजें सुनते हैं। मालिक ने कहा था कि दीवाने हाफिज को अच्छी तरह चेक करो। हमने तो सब देख लिया, कुछ नहीं मिला। शहजाद और आरिफ एक कोने में छुप जाते हैं। शहजाद, ये लोग भी वही चीज ढूंढ रहे हैं। जावेद के आदमी नाकाम होकर चले जाते हैं। शहजाद और आरिफ दीवाने हाफिज की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद किताब से एक पुराना कागज निकालता है। मेरा बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि हाजी साहब और जावेद ने मुझे मारा है। मैंने कैंसर की दवा इजाद की थी। असल फार्मूला बाग के आम के दरख्त के नीचे दफन है। कैंसर की दवा? लेकिन तुम्हारे अब्बा तो वो साइंसदान थे आरिफ, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जावेद और उसके आदमी वापस आ गए हैं। वो यही है, पकड़ लो उन्हें। शहजाद और आरिफ पीछे के रास्ते से भागते हैं। शहजाद और आरिफ तंग गलियों से भाग रहे हैं। जावेद के आदमी पीछे हैं। शहजाद, मैं और नहीं भाग सकता। हिम्मत कर, सीधे बाजार में घुस जाते हैं। वो एक मसरूफ बाजार में दाखिल होते हैं और जावेद के आदमियों से छुप जाते हैं। शहजाद और आरिफ हाजी साहब के दफ्तर पहुंचते हैं। वो खुफिया तौर पर उनकी बातचीत सुनते हैं। जावेद, तुमने शहजाद के वालिद को मारकर भी सब कुछ गवा दिया। वो फॉर्मूला हमारे हाथ लगना चाहिए था। लेकिन चच्चा, हमें पता ही नहीं था कि वो फार्मूला किताब में छुपा हुआ है।
तो ये था असल मुजरिम। जावेद के आदमी डॉक्टर फरहत को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाते हैं। मुझे छोड़ दो, तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, आपने शहजाद को बहुत कुछ बता दिया है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। शहजाद और आरिफ बाग में पहुंचते हैं। जावेद और उसके आदमी भी वहां मौजूद हैं। शहजाद, तुम्हें लगता है तुम हमसे बच निकलोगे? जावेद, तुमने मेरे अब्बा को मारा है, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शदीद हाथापाई होती है। आखिर में पुलिस आ जाती है और जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहजाद और आरिफ आम के दरख्त के नीचे से एक लॉकेट निकालते हैं। मिल गया, यह रहा फॉर्मूला। यही मेरे अब्बा का असल खजाना था, जो दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है। वो डॉक्टर फरहत को ये फॉर्मूला दे देते हैं ताकि वो कैंसर के मरीजों के लिए दवा बना सके।